यार ये तो ठीक है, लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि मार्केट ग्रीडी कब है, मार्केट फियरफुल कब है। जैसे मैंने आपको बताया मार्च 2020 में मार्केट में फियर था कोविड में, तो बाय कर लेना चाहिए था। और अक्टूबर 2024 में मार्केट में बहुत ग्रीड थी, या स्मॉल कैप मिड कैप में तो एक्सट्रीम ग्रीड थी, तो यहां पे सेल कर देना चाहिए था, यहां पे बाय नहीं कर, सेल ना भी करते बाय नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट महंगी हो गई थी। तो लोगों ने बोला लेकिन यार वरुण ये पता कैसे लगेगा कि मार्केट सस्ती कब है, महंगी कब है? ये इवेंट्स तो कभी कभी होते हैं, और इस इवेंट्स में भी समझ नहीं पड़ता कि इस टाइम पे मार्केट ग्रीडी है, फियरफुल है। जैसे आज मुझे कोई पूछे तो मुझे कैसे पता लगे कि ग्रीड है कि फियर है कि क्या चल रहा है? तो मैं आपको बेसिकली 3 तरीके बता रहा हूं जिससे एक कॉमन आदमी बड़े आराम से पता कर सकता है कि मार्केट महंगी कब है और सस्ती कब है। एक तरीका मैं बता भी चुका हूं, रिपीट कर देता हूं, जो तरीका था मार्केट कैप बाय जीडीपी। अगर मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.5 चल रही है तो मार्केट बहुत ग्रीडी हो गई है, आपको घबरा जाना चाहिए, क्योंकि आगे ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला। मार्केट गिरे ना गिरे अलग बात है, बट रिटर्न ज्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला। सिमिलरली अगर मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.5 आ जाए तो मार्केट बहुत फियरफुल हो गई है, अगले 5 साल आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। और हमेशा मार्केट में क्या सोच के आना है? 5 साल, क्योंकि 5 साल से नीचे मार्केट क्या होती है? बहुत वोलेटाइल। तो लोगों ने बोला वरुण ये मार्केट कैप बाय जीडीपी तो फिर भी थोड़े उन लोगों के लिए हो गया ना जिनको थोड़ा बहुत चीजें पता है, जीडीपी मार्केट कैप, मैं तो एकदम ही नया हूं, मैं क्या करूं? तो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका सब लोग नोट कर लीजिए, 2 मैगजीन सबके घर आनी चाहिए। ये 2 मैगजीन काफी हद तक आपको बता देंगी कि कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। तो लोगों ने बोला कैसे और कौन सी मैगजीन? तो पहले तो पेपर पेन लीजिए, मैगजीन के नाम नोट करिए, सबके घर आनी चाहिए। और वो 2 मैगजीन का नाम है सरिता, विमेंसरा, वनीता, मेंस हेल्थ। तो मैं कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूं ऐसी कोई भी मैगजीन लगाइए जिनका स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो लोगों ने बोला यार ये क्या मजाक चल रहा है, हम यहां सीखने आए, स्टॉक मार्केट ये बोल रहा है सरिता, विमेंसरा, मेंस हेल्थ लगा लो। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझिए। लग रहा है आपको ये मजाक, बट बहुत काम की चीज है, बहुत ध्यान से सुनिए। कभी सरिता विमेंसरा लिखती है क्या इस हफ्ते निफ्टी नीचे, इस हफ्ते निफ्टी ऊपर है? नहीं। क्यों नहीं लिखती? क्योंकि टारगेट ऑडियंस जानना ही नहीं चाहती कि मार्केट कहां जा रही है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस का स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कुछ नहीं लिखती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट बहुत बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि घर घर में बात चालू होती है, उन्होंने इन्वेस्ट किया उनका पैसा बढ़ गया, उन्होंने किया उनका बढ़ गया, हम ही रह गए, हम ही रह गए। तो सरिता विमेंसरा को समझ पड़ता है कि पूरा इंडिया अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। जब सरिता विमेंसरा मेंस हेल्थ को समझ पड़ता है कि पूरा इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो बोलती है एक आर्टिकल तो बनता है। फिर वो आर्टिकल लिखते हैं सेंटरफोल्ड पेज पे कि अगर 2003 में इन्वेस्ट किया होता तो 2008 में मार्केट यहां होती। उसके साथ एक बंदे की फोटो होती है, उसके दोनों हाथ ऊपर होते हैं, ऐसे दिखाते हैं, शर्ट में टाई वाई पहन के बंदा होता है, ऐसे करके हाथ ऊपर करके रहता है। जिस दिन सरिता विमेंसरा में ये आर्टिकल छप जाए, मतलब समझ जाइए कि मार्केट हो गई है ग्रीडी, क्योंकि सरिता विमेंसरा में ये लिखने का कोई मतलब था नहीं। सरिता विमेंसरा में तभी आता है जब मार्केट एक्सट्रीमली, हर हिंदुस्तानी मान चुका है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। फिर वो दिखाते हैं बैंक में रखा होता तो इतना ही होता, गोल्ड में रखा होता इतना होता, प्रॉपर्टी में रखा होता इतना होता, लेकिन स्टॉक मार्केट में रखा होता तो ये हो गया होता। फिर वापस मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, सरिता विमेंसरा वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इतनी गिरी, इतनी गिरी, इतनी गिरी कि सरिता ने बोला एक आर्टिकल तो बनता है, सबकी इकोनॉमी की हालत खराब होगी, सबकी जॉब चली गई, सबके बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, हालत खराब है। फिर सरिता दिखाती है अगर 2008 में इन्वेस्ट किया होता तो 2009 में मार्केट यहां होती। और एक इसके साथ एक फोटो होती है जब मार्केट गिरी होती है, एक बंदे का होता है, उसने सर पे हाथ रखा होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का डॉक्टर हट जाता है, सिर्फ मनमोहन सिंह रह जाता है। और ये बेसिकली हमारा साइन होता है कि मार्केट में क्या आ गया है, फियर। तो कई लोग मेरे को बोलते हैं फिर लगा लें क्या मैगजीन? मैंने बोला अरे क्या बात कर रहे हो सर, हम वॉरेन बफेट फैन है, बताइए वॉरेन बफेट फैंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनसे खर्चा नहीं होता, हम खर्चा नहीं कर पाते। कोई हमको बोले कि सरिता विमेंसरा खरीद लो, तो हम बोलेंगे 150 रुपए की मैगजीन आती है, 150 रुपए का निफ्टी ना खरीद लूं, उससे अच्छा उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो लोगों ने बोला फिर अगर मैगजीन नहीं खरीदेंगे तो पता कैसे लगेगा? ये पता करने के लिए आपको मैगजीन नहीं लगानी है, आपको हर 15 दिन में मैगजीन स्टैंड पे जाना है। आज से आप सब लोग मैगजीन स्टैंड पे जाएंगे हर 15 से 20 दिन में, और मैगजीन स्टैंड पे जाके सरिता विमेंसरा वनीता मेंस हेल्थ सबका कवर पेज पढ़ेंगे, कवर पेज, सिर्फ कवर पेज। कभी भी सरिता विमेंसरा के कवर पेज पे लिखा हुआ आपको मिल जाए
कि गृहिणी शेयर बाजार में कैसे निवेश करे।